प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज की खूबसूरत सुबह में एक बार फिर हम खुदावन की नए शुक्रगुजार हैं कि उसने ज़िंदगी ज़मीन पर हमें ज़िंदा रख कर ये खूबसूरत मौका अता फरमाया है कि हम खुदावन के लोगों के साथ मिलकर खुदा के कलाम की तिलावत करें और कलाम की वो उम्दा और वो गहरी बातें जिससे इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है आज आपके सामने पेश करें। हमें असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च शकरपुर की जानिब से भेजा गया है और शकरपुर की जानिब से ये प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड का प्रोग्राम हर मंगलवार आपके टीवी स्क्रीन पे आता है और हमें अच्छा लगता है, खुशी मिलती है कि आप लोग ये प्रोग्राम देखकर हमसे टेलीफोन पे बात करते हैं और हम आपके लिए दुआएं करते हैं। देखिए, ख़ास चीज़ है जो खुदा बाप मेरे और आपके जीवन से चाहता है, आज वो मैं आपके सामने बयां करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, पहली मर्जी खुदा की जो मुझे और आपको पूरी करनी है। पहला थिस्सलुनीकियों चौथा बाब और उसकी तीसरी आयत। मैं आज आपसे खुदा की मर्जी की बात कर रहा हूँ तो उतारते जाइए। पहली मर्जी खुदा की, क्योंकि खुदा की मर्जी ये है क्या बनो, यू बिकम ए होली पर्सन, कि तुम पाक बनो और हरामकारी से बचे। हरामकारी क्या? जो जिस्म की ख्वाहिशें, दुनिया की ख्वाहिशों को पूरा करता है वो हरामकारी है। और बाइबल बताती है कि हमें पाक बनना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम्हारा बुलाने वाला पाक है तो तुम भी पाक बनो। बाइबल बताती है कि हमें पाक बनना है और पाक बनने के लिए यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल दिया, क्योंकि उसने भी मां के पेट से जन्म लिया था, रूह की पैदाइश, लेकिन जन्म एक मां के पेट से लिया। और जाते जाते हम एक नमूना देके गया। पहला पतरस दूसरा बाब और उसकी 21वीं आयत में को आप खोलेंगे तो आप देखेंगे खुदा यीशु मसीह हमें कैसे पाक करना मांग रहा है और क्या चाहता कि हम करें। और तुम क्या के लिए बुलाएगा कि बेटा पाक बनना है, तुमने कोई गंदा काम नहीं करना। दाऊद ने गंदा काम करा तो खुदा को दुख हुआ। यूसुफ ने उस औरत को टोका, उस औरत को धिक्कारा कि नहीं नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा क्योंकि मैं खुदा को धोखा नहीं दे सकता हूं, मैं पवित्र जानू, पवित्र रहूंगा। क्या लिखा सुनिएगा, हाँ, और तुम इसी के लिए, इसके माने खुदा ने हमें क्या के लिए बुलाया है, हम लुच्चे काम ना करें, हम गंदे काम ना करें, बल्कि पाक बने। वो दोनों लड़के एली के खुदा की खिदमत करते थे और हरामकारी करते थे। आपको याद आएगा वो दोनों लड़के तो क्या मरे, उनका बाप भी मर गया जो एक अच्छा काहिन था, जिससे खुदा ने बात करी थी कि तू और तेरा खानदान मेरी निगाह में बना रहेगा। उसके बेटे अपने बाप को बदनाम कर गए, क्योंकि खुदा ने नातान नबी से कहलवाया कि मैंने कहा तो था कि तू और तेरा घराना मेरी निगाह में बना रहेगा, लेकिन ये बात मुझसे दूर हो। जो मेरी इज्जत करता है मैं उसकी इज्जत करता हूँ, और जो मेरी इज्जत नहीं करता मैं उसको छोटा कर देता हूँ। हम खुदा को हकीर समझते हैं, उसकी तहकीर करते हैं, तो खुदा बाप हमें छोटे कर देता है। जो हमारे स्टेटस ही वाला होता है ये नीचे पा जाता है। मैं समझ जाता हूँ जो लोग कल तक कुछ था आज कुछ नहीं है, इन्होंने खुदा की तहकीर करी है, इन्होंने खुदा की मर्जी को पूरा नहीं करा, क्योंकि तुम इसीलिए बुलाए गए हो। बड़े ध्यान सुनिएगा, अब खुदा बाप कह रहा है, लो पतरस अपनी कलीसिया को लेकर तुम इसलिए बुलाएगा, सुनो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते, यीशु मसीह ने अपने लिए कोई दुख उठाया। जब कोई चोर पकड़ा जाता, उसकी पिटाई होती है तो मालूम है पुलिस वाले कि इसने चोरी करी है। खून करने वाले को पकड़ जाता तो इसने खून करा, रिश्वत लेने वाले को पकड़ जाता तो उसने रिश्वत ली है। और यीशु मसीह के लिए लिखा है कि उसने तुम्हारे लिए दुख उठाया। हाँ, तुम्हें एक नमूना दे गया है ताकि हम उसके नक्शे कदम, जब हम यीशु मसीह के नक्शे कदम पे चलेंगे तो हम पाक बनते जाएंगे। जहां कदम यीशु मसीह का रखा था उसी पे रख के चलते जाइए। बहुत बार हम बहुत सी जगहें ढूंढते तो देखते पाँव के निशान जा रहे हैं तो उसी के पीछे पीछे चलते हैं। वो भी तुम्हें एक नक्शा कदम दे गया। ना तो उसने गुनाह करा, ना तो उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली, ना तो वो गाली खा के गाली देता था, और ना वो दुख पाकर किसी को धमका। देखिएगा पाक बनने का सिंपल सा तरीका, कोई आपको गाली दे तो आप उसका जवाब मत दीजिए। हम अक्सर बहुत से लोग समझ जाते हैं, अपने घर में भी और घर के बाहर के लोगों को भी, कोई कुछ कह रहा है लेकिन तुम कुछ मत कहो, क्योंकि वो गाली खाकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर
वो सामने वाला आपको दुख दे रहा है, आपको लग रहा है इसकी बातें दुख वाली बातें, अब दिल कहता निकाल के जवाब दे दो इनको अभी। लेकिन बाइबल में लिखा है वो दुख उठाकर किसी को धमकाता नहीं था जी, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ वाले के हाथों में क्या करता था, सौंप देता था। ये थी खुदा की मर्जी, क्योंकि आसमान खुदा ने कहा पलटा लेना, बदला लेना मेरा काम है। यीशु मसीह ने सलीब पे चढ़ गया लेकिन बदला नहीं लिया। 3.5 साल की लाइफ को देखिएगा उनकी, यीशु मसीह ने कहीं किसी से बदला भी तो नहीं लिया, बल्कि यीशु मसीह सब कुछ सहता गया। क्या आप सह रहे हैं लोगों की बातों को? आपके मुंह पे तो एकदम जवाब आ जाता है। नहीं, खुदा का कलाम बता रहा है कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, तुम भी पाक बनो। क्योंकि यीशु मसीह ने जब पहला प्रचार करा जैतून पर्वत पर बैठकर, तो 5वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है, यूं लिखा है, मुबारक है वो जो दिल के पाक हैं। ऐसे लिखा है, मुबारक है जो पाक दिल है, वो खुदा को देखेंगे। अब ये लाइन खुदा ने यीशु मसीह ने क्यों लिखवाई? यीशु मसीह को मालूम था मूसा खुदा को नहीं देख पाया। खुदा बाप ने कहा नहीं मूसा, मैं तेरे सामने से निकलूंगा, लेकिन जब मैं गुजर जाऊंगा तू मेरी पीठ को देखेगा, मेरा जलाल बाद में देखेगा। लेकिन यीशु मसीह ने बड़ा सिंपली कर दिया। अगर आप खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे हैं, अगर आप पवित्र बन रहे हैं, अगर आप पाक बन रहे हैं, नापाकी आपके पास है ही नहीं, तो खुदा कलाम बता रहा है कि तुम खुदा को देखोगे, खुदा को देखोगे। और मेरी भी इच्छा यही है, when I go to the heaven, I do not want to see the Jabrail, Lucifer, etc. Only Jesus Christ and his Father. अगर तुम खुदा की मर्जी को पूरा करोगे, पाक बन जाओगे, तो आप खुदा को देखेंगे। खुदा जिसे आज तक कोई नहीं देख पाया, आप देखेंगे। आप, क्योंकि आप अपने आप को पवित्र कर रहे हैं। दुनिया में बहुत से लोग पवित्र नहीं करते अपने आप को। आपको पवित्र होने के लिए हमें तरीका दिया गया है, क्योंकि बाइबल बताती है जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो अपनी गंदगी, अपने गुनाहों को धोते हैं और हम साफ हो जाते हैं। बपतिस्मा देने वाला पादरी आपको बताता है, आपसे कुछ कुछ पूछता है और ये वादा करता है जो गलती हमने आज तक करी आइंदा नहीं करेंगे। लेकिन 80% लोगों को देखता हूं कि वो गलती वही फिर बाद में कर रहे हैं। तो कैसे हम खुदा का मुंह देखेंगे? खुदावन मेरे आपकी जिंदगी से चाहता है कि हमने पाक बनना है। जब हम अपने जिस्म को साफ करने के लिए लिखा है, गुसल कर, तेल लगा और खलियान में जा। यशो के 3 बाब की 3 आयत करना, यानी अपने आप को साफ करना, धोना, यही तो पाकियत है। खुदा बाप मेरे आपको बरकत देने जा रहा है आज की इस सच्ची में। और खुदा बाप चाहता है कि हम खुदा से बरकत पाए और वो बरकत हमारे अंदर बनी रहे, पाकीज़गी की। तुम्हारा बुलाने वाला पाक है तो तुम भी पाक बनो। पहली चीज मैंने आपको सिखाई, खुदा की मर्जी है जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है तुम पाक बनो। और जब पाक बन जाओगे तो आपकी एक बड़ी अच्छा पूरी होगी। आदम और हव्वा के बाद मूसा भी खुदा का क्या चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन आप खुदा का चेहरा देखेंगे, क्योंकि खुदा ने आपको चुना और ठहराया है कि आप खुदा का चेहरा देखें। खुदा आपको बरकत देने जा रहा है और खुदा चाहता है कि आपकी जिंदगी रौनक अफरोज हो। पहली चीज पाक बनो। दूसरी चीज आपके सामने आज इसी को मैं कंटिन्यू लुक करना चाहता हूं कि आप पाक बनते जाए, पाक बनते जाए, पाक बनते जाए। पहला पतरस 2 बाब 15वीं आयत में ऐसा लिखा है, क्योंकि खुदा की मर्जी ये बड़े पहली मर्जी थी तुम पाक बनो, और दूसरी मर्जी है, खुदा की मर्जी ये है कि तुम नेकी करके नादान आदमियों की जहालत की बातों से हाँ बंद कर दो। यानी खुदा बाप की दूसरी मर्जी क्या है कि हमने नेकी करनी है, हमने भलाई करनी है। गलती तो यही है, हम पाक तो हो जाते, चलिए हो गए पाक आप, लेकिन पाक बनने के बाद आप भलाई नहीं करते। खुदा बाप की दूसरी मर्जी है कि तुम भलाई करो, और जब तुम भलाई करोगे तो आसमान पर खुदा खुशियां मनाएगा। क्योंकि बाइबल बताती है जो भलाई करना जानता है, याकूब के 4 बाब की 17वीं आयत में लिखा है, जो भलाई करना जानता है और भलाई नहीं करता। बाइबल की मर्जी कि तुम भला करो, नेकी करो, लेकिन बाइबल लिखा है कि जो भलाई करना जानता है और भलाई नहीं करता वो गुनाह करता है, और कोई गुनहगार आसमान की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा। आज आपको मैं सिखाना मांग रहा हूं कि आप खुदा की मर्जी को जानने की कोशिश करें कि खुदा आपकी जिंदगी से क्या चाहता है। देखिए, एक आदमी भलाई कर सकता था, उसकी डेवड़ी पे, उसके आंगन में लाजर नाम का एक आदमी डाला गया था ताकि जो रोटी, जो टुकड़े मेज पे से गिरते थे वो उसे खाने को मिले।
लेकिन कलाम इस बात का शाहिद है कि वो टुकड़े भी खाने को नहीं मिलते थे, लेकिन वो नासूर से भरा हुआ लाजर, उसका नासूरों को कुत्ते चाटते थे। और वो आदमी जो यूं लिखा है रोजाना नए नए कपड़े पहनता था, उसे अर्गवानी कपड़े पहनने का अधिकार था, उसे कतानी कपड़े पहनने का अधिकार था। देखिए अर्गवानी के लोग कपड़े वो जो कि राजा से रिलेटेड होते थे वही अर्गवानी कपड़े पहनते थे, व्यंजनी कपड़े वही पहनते थे और कोई नहीं पहन सकता था। अरकाशित वाक्य के 19 जवाब में देखो दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसे महीन कतानी कपड़े पहनने का अधिकार दिया गया। इसके माने ये खुदा से रिलेटेड, और कतानी कपड़े राजपादी के कपड़े। कितना अच्छा आदमी था, दुनियावी भी रिलेशन में बड़ा अच्छा था और रूहानी रिलेशन में बहुत अच्छा था, लेकिन गलती कर गया कि उसने भलाई नहीं करी। खुदा की मर्जी यह है कि तुम भलाई करो, और उसने भलाई नहीं करी। मालूम अंजाम क्या हुआ? वो लाजर मरा तो फरिश्ते आए और उसे उठा के गोदी में ले गए और इब्राहिम की गोदी में डाल दिया। और उसी दिन वो अमीर आदमी मरा, उसे लेने कोई नहीं आया, और उसने अपने आंखें दोज़ख में खोली, अधोलोक में खोली, जहन्नुम में खोली। और जहन्नुम में उसने देखा कि इब्राहिम की गोदी में लाजर है। कहने लगा बाप इब्राहिम, इसको भेज दे कि अपनी उंगली का किनारा पानी में भिगो के मेरी जुबान पे लगा दे, क्योंकि यहाँ मैं तड़प रहा हूँ। खुदा की मर्जी है कि तुम भलाई करो। अगर यहाँ तुम भलाई करोगे, आसमान पे भी तुम्हारे साथ भलाई की जाएगी। आपको पता है दाऊद ने अपने दुश्मन के साथ भलाई करी। अगर कोई ऐसा दुश्मन आपका हो जाए तो आप तो किसी को सुपारी देके उसको जान से मरवा दोगे। देखिएगा वो उसमें भाला फेंक के मारता था, वो बच जाता था। एक दिन वो अपनी औरत के साथ सो रहा था तो साउल ने भेजा, उसकी दाऊद की शादी उसकी बेटी के साथ हुई थी मीकल के साथ, तो कलाम में लेकर उसने कहा मार देना। वहां पे भी बच गया। साउल की खातिर वो जंगलों में फिरा, साउल की खातिर वो राजा के सामने पागल बना, साउल की खातिर वो जो गुफा में छुपा बैठा है, और उसका दुश्मन उसके हाथ में आ गया। और उसके साथ के लोग, उसके साथ के बच्चे कह रहे थे मार दे, आज तेरा दुश्मन तेरे हाथ में आ गया है। लेकिन दाऊद ने भलाई करी और उसकी भलाई आगे जाके काम आई। एक गलती जो सरजद कर गया था, ये भलाई उसके काम आई। खुदा बाप यही तो चाहता है कि हम खुदा की मर्जी की हम भलाई करें। यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ भलाई करी, बावजूद इसके वो प्रधानमंत्री बन गया और उस देश में सारे हुक्म यूसुफ के ही चलते थे। फिरौन राजा का कोई इख्तियार नहीं था। वो चाहता था अपने भाइयों को सलीब पे लटका देता, फांसी लगवा देता, लेकिन उसने उनके साथ भला करा। और वही खुदा बाप आज मेरे और आपकी जिंदगी चाहता है हम भला करें। यीशु जब तक जिंदगी में रहा उसने भलाई करा, और उसने भलाई का पलटा भलाई से दिया। शमौन कोड़ी से कह रहा था इस औरत ने मेरे साथ भलाई करी है, ये लफ्ज इस्तेमाल करे, इस औरत ने, तूने तो मेरा हाथ पांव नहीं धुलवाए, लेकिन इस औरत ने मेरे साथ भलाई करी है। और उसने पलटा क्या दिया, जहां जहां मेरे नाम का प्रचार होगा इस औरत का भी जिक्र किया जाएगा। ये भलाई। और खुदा बाप चाहता ही यही है कि हम इस जिस्म में रह के भलाई करें। मर जाएंगे तो हम भलाई नहीं कर सकते। मर जाने के बाद हमारा जिस्म और रूह का रिश्ता टूट जाएगा। जिस्म यहीं दफन हो जाएगा या जला देंगे लोग, समुद्र में फेंक देंगे, लेकिन आत्मा को कोई छू नहीं सकता, और वह आत्मा आसमान के खुदा के पास जाएगी। पहली चीज मैंने आपको बताई, उसकी खुदा की मर्जी, आप पवित्र बने। दूसरी चीज जो खुदा ने मेरे आपसे कहा है, और वो है कि हम भलाई करना सीखें। आपकी जिंदगी के जितने दिन बाकी रह गए, आज जवान बच्चों आपकी बड़ी लंबी जिंदगी पड़ी है, तो आप भलाई करना। भलाई क्या, खुदा की खिदमत करना शुरू, खुदा के लोग मदद करें। एक गाने वाले ने लिखा था और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बैठे बैठे साल गंवाए नौजवानी की, अभी भी कर ले, अभी भी कर ले तो बाकी सेवा इस जीवन में। मेरे और आपके जितने साल रह गए ये भलाई में गुजारी है। भला करना सीख, चाहे कोई दूसरा आपको थप्पड़, तभी तो यीशु मसीह ने कहा था कोई तेरे एक गाल पे चाटा मारे दूसरा फेर देना, ये भलाई है। आप भलाई करना सीखिए। लोग तो आपको सताएंगे, यीशु मसीह ने यही तो कहा था, मेरे नाम की खातिर लोग तुम्हें सताएंगे, अजियत देंगे, लेकिन तुम खुश होना, शादमान होना कि आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे। यीशु मसीह यही तो कह रहा था, अगर अभी चाहता तो 12,000 फरिश्ते बुला लेता, यानी 72,000 फरिश्ते आ जाते 6 तमन में। 6 तमन फरिश्ते बुलाते, एक में 12,000 होते तो 72,000 फरिश्ते आते। जब एक फरिश्ता ही 1,85,000 फौजियों को मार गिराया था तो क्या होता उस वो बाग अदन में।
नहीं, उसने भलाई करी, जाते जाते भी भलाई करी। मौत के दरवाजे पे खड़ा है, लोग पकड़ने आ गए, उसे मालूम मुझे सलीब देंगे, लेकिन जब पतरस ने सरदार काहिन के नौकर का कान काट डाला तब भी भलाई करी, कान को उठा के लगा दिया। अबे तेरे को पकड़ना है यीशु मसीह और तूने इसके साथ ये भलाई करी। हाँ, खुदा कह रहा मरते दम तक भी भलाई करके जाओ, कभी किसी का बुरा नहीं सोचना, भला करना। तीसरी चीज, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां बाब उसकी 17वीं, बिना नागा दुआ करो, हर एक बात में क्या करो, शुक्रगुजारी। खुदा की ये मर्जी है कि तुम हर बात में शुक्रगुजारी करो। हम ये बात भूल जाते हैं, हम हर बात में खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते। अय्यूब से सीखे भाई, 7 बेटे मर गए, 3 बेटियां मर गई, 7 बहुएं मर गई, 3 दामाद मर गए, नाती पोते सब खत्म हो गए, बिजनेस खत्म हो गया, घर खत्म हो गया, नौकर खत्म हो गए। 1 घंटे में सब निपट गए, क्योंकि 4 नौकर आए थे बताने के लिए। अभी उसने एक बात खत्म करी थी कि वो दूसरा आ गया, दूसरे ने खत्म करी थी कि वो तीसरा आ गया, तीसरे ने खत्म करी, चौथा आ गया। कुछ ही मिनट में, कुछ ही घंटे में सब उसका लुट गया। तो बाइबल कहती खुदा की मर्जी है कि मौत में भी तुम खुदा की शुक्रगुजारी करो। उसने शुक्रगुजारी करी, कहने लगा खुदा बाप तूने ही दिया था, तूने ले लिया, तेरा नाम मुबारक हो। बहुत बार बहुत से लोग कहते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें। तो मुझे एक बात याद आई, भजन सही था, उसका 40वां बाब और उसकी शायद 8वीं आई थे, पढ़िएगा। आए खुदावन मेरी खुशी, बहुतों की खुशी मालूम क्या होती है, रुपया जमा करने में। बहुतों की खुशी क्या होती है, हीरे की अंगूठी मिल जाए। बहुतों की खुशी क्या होती है, हीरे का हार मिल जाए। लेकिन खुदा का बंदा मालूम क्या करा, आए खुदावन मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है। लेकिन आए खुदावन सिर्फ तेरी मर्जी पूरी करने में नहीं, जो तूने बातें लिखी हैं, बताई हैं अपने खादिम को दरा, वो मेरे दिल में है। आप कहिए खुदा बाप मैं तो चाहता हूं तेरी मर्जी पूरी करूं, तूने मुझे चुना है इसलिए कि मैं तेरी मर्जी पूरी करूं। मेरी खुशी है ये, तेरी मर्जी मुझसे पूरी हो, मैं किसी दूसरे की आवाज न सुनूं। ये बात साउल को कहनी चाहिए थी कि खुदा ने पहला राजा उसी को बनाया था, उसके दिल में होना चाहिए था मेरी खुशी है, मेरी खुशी है। रूत ने कहीं पढ़ा था, रूत ने किसी सुना था, उसने अपनी मर्जी को दबा लिया और अपनी सास की बातों को अपने जहन में रखा। रूत ने अपनी मर्जी पूरी नहीं करी, उसकी जेठानी ने अपनी मर्जी पूरी करी। और जैसे उसने कहा तुम भी चले जाओ अपने घर, तो जल्दी से उठी, प्यार करके अपने मायके में चली गई। लेकिन इस औरत ने अपनी मर्जी पूरी नहीं करी। आप भी कहिए खुदा बाप मेरी खुशी, मेरी खुशी। सैमुएल की तरह कहिए फरमा, तेरा बंदा सुनता है। आदम और हव्वा को चाहिए था कि वो खुदा की मर्जी पूरी करते हैं, लेकिन खुदा की मर्जी पूरी करते आ रहे थे। पता नहीं अचानक एक दिन वो लूसीफर उनके बीच में आ गया, और जो खुदा की मर्जी पूरी करने में खुश थे, कभी भी उन्होंने आंख उठा के उस पेड़ की तरफ नहीं देखा होगा। लेकिन जब कोई तीसरा शख्स उनके बीच में आ गया तो वो खुदा की मर्जी भूल गए। खुदा की मर्जी को जानिए कि खुदा मेरी खुशी है कि मैं ये मर्जी पूरी करूं। अगर बाइबल में लिखा है तू अपने माँ बाप की इज्जत करना, तो ये खुदा मैं ये मेरी खुशी बन जाए कि मैं तेरी मर्जी पूरी करूं। अगर बाइबल में लिखा तो खून ना करना, हाँ खुदा मैं तेरी मर्जी पूरी करूंगा। अगर बाइबल कहती तू लालच न करना, नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। बाइबल बताती है कि झूठ नहीं बोलना, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं जिना नहीं करूंगा। तेरी खुशी है, मैं अपनी खुशी बना लूंगा तेरी को। तेरी खुशी है कि मैं जिना ना करूं, तेरी खुशी है कि मेरे हजूर तेरे लिए कोई दूसरा खुदा ना हो। मैं मानता हूँ खुदा बाप, मैं कभी तेरा नाम बेफायदा नहीं लूंगा। दुनिया में बहुत से लोग आए खुदा कहते हैं, खुदा कसम बाय गॉड, लेकिन बाइबल कुछ और बता रही है। हम खुदा की खुशी को देख, खुदा किस चीज से खुश हो रहा है। लोगों ने कहा कि ये 5000 की भीड़ में 200 दिनार की रोटी भी कम पड़ेंगी, और जब लोगों से कहा गया तुम्हारे पास कुछ है तुम लाओ। मैं शागिर्द की तो बात मानता हूँ, वो तो बेचारे यीशु मसीह के साथ रहते थे, उनका अपना कोई घर तो था नहीं, यीशु के साथ साथ चलते थे। लेकिन वो 5000 की भीड़ में कोई ऐसा नहीं था कि जब कहा खुदा ने तुम्हारे पास क्या है। लेकिन उन्होंने, खुदा ने यीशु मसीह की खुशी पूरी नहीं करी, एक लड़के ने खुशी पूरी करी। अपनी 5 रोटी और 2 मछली लेकर, 5 रोटी और 2 मछली लेकर वो खुदा के पास आ गया। और पतरस कहने लगा एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी 2 मछली है। खुदा बाप ने कहा लेकर आओ हुई। जब यीशु मसीह ने अपने बाप की मर्जी पूरी करी तो आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे कि मैं खुश हूं। आपके भी तो घर में बच्चे होंगे,
कई बच्चे होंगे, 2 से तो कम नहीं होंगे, और 3 होंगे, 4 होंगे, लेकिन जो आपकी मर्जी को पूरी करता है, आपकी खुशी को पूरी करता है, आप उस बच्चे से ज्यादा खुश होते हैं। यही खुदा है। वो पतरस से इतना खुश था, वो खुदा की मर्जी पूरी करता था, और यहां तक भी कह रहा था कि लोग तेरे को छोड़ जाए, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा, तेरे लिए मैं मर जाऊंगा, अपनी जान दे दूंगा। लेकिन 3 बार इनकार कर गया। लेकिन खुदावन उससे खुश था। और जब वो जिंदा हुआ तो उसने कहा, फरिश्तों के जरिए कहलवाया, जाके पतरस से कहो मैं उससे पहले गलील जा रहा हूं। खुदा उससे खुश था। खुदा की मर्जी यह है कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करें, खुदा की शुक्रगुजारी करें। जब नूह की किश्ती जमीन पे आके लग गई, अब उन्होंने, देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा, अब उन्होंने ये नहीं देखा कि हम अपना सामान कहाँ रखेंगे, कौन सी जगह को देखें, किस जगह जाएं। नो, उसने पहले निकलते ही वेदी बनाई और उस पे सोख्तनी कुर्बानी चढ़ाई, और उसकी खुशबू खुदा के पास तक पहुंची। खुदा बाप उससे खुश हुआ। मालूम किस बात से? ये नहीं कि सोख्तनी कुर्बानी चढ़ाई, इसने झाव से निकलते ही पहले मेरी शुक्रगुजारी करी। देखिए फिलिपियों का 4 बाब निकालिएगा, उसकी 6 और 7वीं आयत को। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि, बड़े ध्यान सुनिएगा, बहुत बार हमारा दिल बहुत फिक्रमंद हो जाता है। बहुत से लोगों को हार्ट फेल इसलिए होता है कि वो बहुत फिक्र करते हैं। सोते वक्त भी वही बातें सोचते रहते हैं, सुबह उठते हैं तो वही बातें सोचते रहते हैं। लेकिन बाइबल यूं बता रही है, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने आप सब कुछ कहिए। एक एक बात खुदा के आगे रख दीजिए, लेकिन शुक्रगुजारी के साथ। यू गिव थैंक टू द हेवनली फादर, उसका शुक्र करें। कहें खुदा सुबह उठ के, खुदा बाप रात को मुझे पता नहीं था मैं कहां पर हूं, लेकिन तूने मुझे सुबह फिर आंख खोली मेरी, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं, मैं तेरी शुक्रगुजार हूं कि तूने मुझे नया दिन देखने दिया। और बाइबल बताती है हर सुबह हमारे लिए एक नई शफकत लेके आती है। जितनी शफकत कल मिली थी आज उससे ज्यादा मिल रही। खुदा का फजल, खुदा का शुक्र करिए। अगर आपका बच्चा फेल भी हो जाए, खुदा का शुक्र करिए, खुदा ने इसमें भी तेरी कोई भलाई है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका खुदावन आपकी जिंदगी को मुसर्रतों से भर देगा। अब देखिएगा ज़बूर 143, भजन संहिता 143 है, उसकी 10वीं आयत पढ़िएगा। बड़े ध्यान सुनिएगा, ये खुदा का बंदा कह रहा है जिसे सब कुछ आता है, जिसने बहुत सी चीजें लोगों को बताई हैं, इसने बहुत से तरीके बताए हैं, आलिम और फाजिल है, और इतना है कि ये खुदा का बंदा खुदा के लिए खर्च होता है, जैसा खुदा चाहता है ये वैसे ही करता है। लेकिन एक दिन कहने लगा, खुदा बाप प्लीज यू टीच मी। खुदा बाप कहने लगा, तू मुझे सिखा कि मैं तेरी मर्जी पर चलूं, इसलिए कि तू मेरा खुदा है। और खुदा बाप तू मुझे सिखा कि मैं कैसे तेरी मर्जी पूरी करूं, मैं तेरी मर्जी पूरी करना चाहता हूं, तू मुझे सिखा। दुनिया के लोग आपको नहीं सिखाएंगे खुदा की मर्जी पूरा करने के लिए। अगर बाइबल में लिखा अपनी कमाई का 10वां हिस्सा खुदा को दो, तो जो देता ही नहीं है वो दूसरों को भी नहीं सिखाएगा कि हमें देना चाहिए। लेकिन खुदा कलाम बता रहा है, आए खुदावन मुझे सिखा। आज खुदा से सीखिए। खुदा आपको सिखाना चाहता है कि मैं कैसे उसकी मर्जी पूरी करूं। अगर दानियल की मर्जी की बात जो खुदा चाहता था वो नबूकदनेस्सर मान लेता, दानियल की किताब के 4 बाब और उसकी 27वीं आयत में राजा नबूकदनेस्सर ने ख्वाब देखा। कोई उसका ख्वाब बयान नहीं कर पाया। हार कर उसने दानियल को बुलाया। दानियल ने वो ख्वाब देखा, ख्वाब की सारी ताबीर बता दी। लेकिन सब ताबीर बताने के बाद उसने खुदा की मर्जी को जाहिर करने की कोशिश करी, और वो यूं कहने लगा 27वीं आयत में, जी इसलिए आए बादशाह तेरे हुजूर। अब मालूम है क्या है, खुदा खादिम जब कुछ बोलता है तो खुदा की तरफ से बोलता है। ये तो आप बेहतर जानते हैं। जो खुदा खादिम इतवार को आपके लिए खड़ो के कलाम पेश करता है वो खुदा की तरफ से बोलता है। उसने खुदा की मर्जी नबूकदनेस्सर को बताने की कोशिश करी। आए खुदावन मेरी सलाह अगर तू कबूल कर ले। जी नंबर 1 मालूम खुदा की मर्जी क्या थी कि जो खताएं तुझसे आज तक हो गई हैं उन खताओं को दूर करने का सिर्फ एक तरीका है। नंबर 1 धर्म का काम करना, नंबर 2 गरीबों की मदद करना, हिमायत करना। जी मुमकिन है, इससे तेरा इत्मीनान ज्यादा होगा। अब ये तो बड़ी छोटी सी बात थी, खुदा की मर्जी कोई खैर, और ये तो कर सकता था।
गरीबों की मदद कर सकता था, बड़े रुपया है। और उस जमाने में जैसा आज का अमेरिका है, उस जमाने में ये जो बाबुल शहर था। लेकिन इसने दानियल की सलाह नहीं मानी, दानियल की सलाह नहीं मानी। और मालूम क्या हुआ? 7 साल जंगल में बिता दिए। और मैं खुदा की मर्जी मान लेता तो 7 साल जंगल में क्यों बिताता? आप भी कहीं खुदा मुझे सिखा। तो एक दिन आपके पास खुदा की आवाज आएगी। मालूम क्या आवाज आएगी? जो उसने दाऊद से कही थी। ज़बूर किताब 32वां बाब और उसकी 8वीं आई। अब वो उसे बुला रहा है, बेटा इधर आओ। हाँ जी, क्यों बुलाया? कि पहले चाहते तुम मेरे पास आओ। सबसे पहले आई विल टीच यू, आई विल एजुकेटेड यू। मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना है वो तुझे बताऊंगा। मैं तुझे सलाह दूंगा और मेरी नजर किस पे होगी? तुझ पर। अगर तू मेरे पास आ जाएगा ना तो मैं अपनी निगाह में बना के रखूंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी। हालेलुया। आए खुदावन तू मुझे सिखा कि मैं तेरी मर्जी कैसे पूरी करूं। आइए दुआ करें। खुदा बाप, आज तूने हमें सिखाया है कि हम तेरी मर्जी को पूरा करें ताकि तेरा नाम जलाल पाए। तेरे लोगों ने बड़ी जानफशानी के साथ तेरे कलाम को सुना है। इन्हें बरकत दे, जलाल का वसीला बना। अकल खोल दे इनकी, दिल खोल दे इनके, ताकि तू सच्चे खुदा को समझ सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा बरकत दे आपको। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423